हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविलिप्सा। वेलकम टू अविलिप्सा कोचिंग। आज हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या है। ये सिंपल इंटरेस्ट जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट कहाँ निकाला जाता है। सपोज आप बैंक जा रहे हो कुछ सेव करने के लिए, तो कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको। सपोज आप 500 रुपीज़ बैंक में आपके अकाउंट में आप सेव करने के लिए डिपॉजिट किए हो, ठीक है। जितने आप डिपॉजिट कर रहे हो इसे बोला जाता है क्या, प्रिंसिपल, ठीक है। जब बैंक आपको आफ्टर वन ईयर कुछ भी रिटर्न करता है तो 500 नहीं, इसमें कुछ ऐड करके वो रिटर्न करता है। 500 प्लस कुछ एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मनी वो ऐड करके टोटल आपको रिटर्न करता है आफ्टर वन ईयर। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी वो ऐड करके आपको रिटर्न कर रहा है इसे बोला जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो देखते हैं। स्पेशली जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ये प्रिंसिपल के ऊपर पर ईयर कुछ परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। सपोज ये दे रहा है 5% इंटरेस्ट, ठीक है। 5% इंटरेस्ट मीन्स क्या है, ये 5% मीन्स फॉर एवरी 100 रुपीज़ में वो 5 रुपीज़, एवरी 100 रुपीज़ में वो 5 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा ऐड करता है, ऐड करके देता है। यहाँ 500 रुपीज़ है तो 200 रुपीज़ में कितना देगा, 10 रुपीज़ देगा। तो 300 रुपीज़ में कितना देगा, 15। 400 रुपीज़ में कितना देगा, 20। और 500 रुपीज़ में 25 रुपीज़ वो देता है। अगर 5% इंटरेस्ट वो दे रहा है तो दैट मीन्स ये जो 25 रुपीज़ है इसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ये एक मेथड है। फॉर एवरी 100 रुपीज़ में कितना आ रहा है इंटरेस्ट के हिसाब से आप ऐसे निकालोगे। अगर ज़्यादा प्रिंसिपल की अमाउंट अगर ज़्यादा है तो ऐसे आप कितना निकालोगे, तो डायरेक्ट आप कैसे निकालोगे, 5% ऑफ प्रिंसिपल दैट इज 500, दैट मीन्स 5/100 इंटू 500, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 525 रुपीज़। ये है आपका इंटरेस्ट। दैट मीन्स बैंक आप जब 1 ईयर के बाद आपको जितना भी वो रिटर्न करता है 500 में ये इंटरेस्ट ऐड करके आपको 525 रुपीज़ वो आपको रिटर्न करता है, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इट इज़ द इंटरेस्ट व्हिच इज कैलकुलेटेड फॉर ए गिवन टाइम पीरियड only on the principal. This interest is called the simple interest. That means for a given time period, the interest is calculated only on द प्रिंसिपल, ठीक है। आपको पता चला कि प्रिंसिपल क्या है और इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल, दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड व्हाट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। दैट मीन्स हम जब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं इसको आप SI भी लिख सकते हो। S मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, PTR/100, ये है इसका फॉर्मूला। यहाँ P क्या है, P है प्रिंसिपल, T मीन्स फॉर जितने भी टाइम पीरियड वो दिया गया होगा आपको। P मीन्स ईयर प्रिंसिपल, जितने अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो या तो बोरो ले रहे हो, प्रिंसिपल। T means here is time and R means rate of interest, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। PTR/100, P means principal, T means time period, R means rate of interest divided by 100, that is simple interest। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करके आपको
समझ मतलब आप इजीली समझ पाओगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो। क्वेश्चंस दिया है P इजकल टू 3000 रुपीज़, T इजकल टू 9 मंथ, बट आपको यहाँ ईयरली कैलकुलेट करना है। रेट दिया है 6%, तो इंटरेस्ट कितना है। देखो यहाँ T इजकल टू कितना है 9 मंथ्स, ठीक है। इसको आप ईयरली कन्वर्ट करना है ईयर से, तो 12 मंथ मीन्स 1 ईयर, तो 9 मंथ मीन्स हाउ मेनी ईयर्स, 1/12 इंटू 9, दैट मीन्स 9/12 ईयर, है कि नहीं। अभी आप कैलकुलेट करो इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट हो या इंटरेस्ट PTR बाय 100, ठीक है। P मीन्स 3000 रुपीज़, T कितना है 9/12, लिख लो डायरेक्ट 9/12 इंटू R मीन 6% ईयर बाय 100, ठीक है। अभी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 ये गया 30 में, ये है 15 9 जा कितना है 135 रुपीज़, ठीक है। आंसर यहाँ जब भी आपको मंथली दिया गया है टाइम पीरियड, तो आप उसको ईयरली कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको आंसर PTR/100 की फॉर्मूला यूज़ करके आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P इजकल टू 700 रुपीज़, ₹700, R इजकल टू 5%, T इजकल टू 2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, वो इंटरेस्ट क्या है पूछा है, तो कैसे निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट PTR/100, P है 700 इंटू T इज 2 ईयर्स। ईयर में तो डायरेक्ट ईयर का आप लिख लेना जितना दिया गया है, अगर मंथ में दिया गया है तो उसे आप कन्वर्ट करना ईयर को, अगर डेज में दिया गया है तो उसे भी आप ईयर में कन्वर्ट करना। जैसे कि 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर, तो जितने डेज दिया होगा उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। R दिया है 5% बाय 100, ठीक है। अभी कर लो 7 2 14 70 रुपीज़, ठीक है। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल। यहाँ हमें P निकालना है, ठीक है। क्या दिया है, R इजक्वल टू 4%, T इजक्वल टू 5 ईयर्स, I मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। I मीन्स इंटरेस्ट, यू कैन राइट इट सिंपल इंटरेस्ट ऑल्सो। I इजक्वल टू 80 रुपीज़। अगर हमें प्रिंसिपल एक फॉर्मूला क्या है, I इजक्वल टू PTR/100, इनमें से I गिवन है, T भी गिवन है, R भी गिवन है, और बाकी P हमें निकालना है। दैट मीन्स P अगर हम निकालेंगे तो ये सब चीज़ों को लेफ्ट साइड ले आओ। यहाँ अगर जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन हो के रहा है, अगर लेफ्ट साइड हम लेके आए तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स I यहाँ डिवाइड हुआ है तो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा TR, ठीक है। अभी हम निकाल सकते हैं। I कितना है 80 इंटू 100 बाय T कितना है 5 ईयर्स इंटू R 4। अभी कर लीजिए 25, ये आ रहा है 400 रुपीज़, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 400 रुपीज़। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल। अगेन सेम क्वेश्चन। R दिया गया है 9%, T इजक्वल टू 3 ईयर्स, दैट मीन्स टाइम पीरियड इज 3 ईयर्स। I मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इज 270 रुपीज़। अभी हमें प्रिंसिपल निकालना है, क्या है, पहले आप लिख लो I इजक्वल टू कितना है PTR/100। जब आप P को यहीं से निकालोगे तब ये सब आपको लेफ्ट साइड ले आना है, ठीक है। दैट मीन्स P इज इक्वल टू I इंटू ये यहाँ डिवाइड हुआ है, जब लेफ्ट साइड आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो के रहा है वो आएगा तो डिवाइड हो जाएगा T इंटू R। TR मीन्स व्हाट, T इंटू R, ठीक है। I कितना है 270 इंटू 100 बाय T 3 ईयर्स इंटू R इज 9, ठीक है। चलो 9 3 30, ये आ रहा है 10 रुपीज़, दैट मीन्स 1000
रुपीज़। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज़। आंसर। ये जो यहाँ PTR मीन्स क्या है आपको पता है? PTR मीन्स P/T/R। हम डायरेक्ट इसको PTR भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होके रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए, क्या दिया है? मिस्टर सिंह बोरोड ₹25,000 at 12% per annum to renovate his home. How much interest will he have to pay at the end of 5 years? यहाँ पहले आप निकाल लीजिए कि क्या क्या दिया गया है, मतलब गिवन में क्या है। P दिया है, बोरो किए हैं, दैट मीन्स P इज 25,000 रुपीज़। ठीक है, 25,000 रुपीज़। और क्या है? 12% आर 12% पर एनम, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 12%। और क्या दिया है? टू रेनोवेट हिज होम, हाउ मच इंटरेस्ट विल पे, दैट मीन्स वो इंटरेस्ट कितना है आपको निकालना है। और ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। एंड ऑफ 5 ईयर्स मीन्स यहाँ टी भी दिया गया है 5 ईयर्स। ठीक है, यहाँ 5 ईयर्स दिया गया है तो कुछ कन्वर्ट करने की आपको जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। आई का फॉर्मूला क्या है? PTR/100। PTR मीन्स क्या है? प्रिंसिपल, यार P इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हम जब भी कुछ भी लिखते ना ऐसे, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ही है। वेरिएबल आप आगे जाके पढ़ोगे। वेरिएबल T मीन्स टाइम इंटू R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई हुआ है बाय 100। अभी निकालिए, P कितना है? 25,000 इंटू T इज 5 ईयर्स, R मीन्स 12% बाय 100। ये कितना आ रहा है? अभी कर लो, ये तो पहले इसे आप कैंसिल करो। 20 है, यहाँ से 20 कट गया। अभी आप मल्टीप्लाई कर लो, 12 60 150 15,000। ठीक है, 15,000 आ रहा है इंटरेस्ट। आंसर कितना आ रहा है? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 15,000 आ रहा है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में है हम और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।